Hello guys, firstly I want to say please share and subscribe the channel and give maximum likes to the video. Today's topic is personality theories. Many personality theories, not only from the field of psychology but even from other fields dealing with human behavior, also have carried on researches to find answers to the question that what is personality, what does personality constitute, how is behavior governed by personality. जैसे पर्सनैलिटी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि पर्सनैलिटी है कैसे पर्सनैलिटी बनती है किसी का, दूसरों के बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को हम कैसे जज कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत सारे पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट हुए हैं। वो सिर्फ साइकोलॉजी के ही नहीं थे, और भी अलग अलग फील्ड के थे, जैसे ह्यूमन बिहेवियर के थे, मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, और उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। These theories are psychoanalytic theory, social psychological theory, trait theory और self theory। सबसे पहले देखिए psychoanalytic theory। Psychoanalytic theory is based on notion that man is motivated more by unseen forces, that he is controlled by conscious and rational thought given by Sigmund Freud। साइकोएनालिटिकल थ्योरी में क्या बताया गया कि जो ह्यूमन है वो बहुत सारे कुछ अनसीन फोर्सेस होती हैं जिनके द्वारा मोटिवेट होता है। इनको सिगमंड फ्रूड ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द ईड, द ईगो, द सुपर ईगो। दीज कंसेप्ट्स 3 कंसेप्ट्स आर इंटररिलेटेड बट दीज आर ऑलवेज कन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। लेट्स डिस्कस दीज 3 कंसेप्ट। फर्स्टली द ईड। The id is the source of psychic energy and seeks immediately pleasure for biological needs like hunger, thirst and sex। जो id है ये हमारी साइकिक एनर्जी, मतलब हमारी माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें इमीडिएटली हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है। जैसे हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, तो हमें अपनी उन नीड्स को पूरा करना होता है। एज एन इंडिविजुअल मेच्योर ही लर्न्स अ ड्राइविंग फोर्स थ्रू आउट लाइफ एंड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं हम सीखते हैं कि कैसे हम अपनी थिंकिंग और बिहेव को कंट्रोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ईगो। द ईगो इज द कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, इज एसोसिएटेड विद द रियल प्रिंसिपल। इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ और रियलिटी की बात करते हैं। इसमें हम कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं देते। इसमें हमारा कुछ जो बिहेवियर होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो कंट्रोल में होती है। द सुपर ईगो। द सुपर ईगो रिप्रेजेंट सोशल एंड पर्सनल नॉर्म, सर्व्स एज एन एथिकली कंस्ट्रेंट ऑन बिहेवियर। इसमें हम फुली परफेक्शन की बात करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, और हर जगह पर राइट होने की बात करते हैं। द सुपर ईगो प्रोवाइड्स नॉर्म्स टू ईगो टू डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग और राइट। हम इसमें एक बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और हमें हमेशा सही करना चाहिए। इन तीनों में आपस में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और ईड और सुपर ईगो में जैसे कह सकते हैं कि ईड और सुपर ईगो में कन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है। जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी ईगो स्टेट। ईड जो इमीडिएट प्लेजर चाहता है, सुपर ईगो जो परफेक्शन, राइट और रॉन्ग में परफेक्शन लाता है, ईगो एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट हमें देता है जो कि रियलिटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी। This theory recognizing the interdependence of individual and society, the individual strive to meet the needs of the society while society helps the individual to attain his goal। इसमें हम बात करते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग है जो इंडिविजुअल है, सोसाइटी में रहता है और दूसरों पर इंटरडिपेंडेंट भी है। उसको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। द थ्योरी इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली सोशोलॉजिकल बट रादर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह ही सोशोलॉजिकल है, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। द नेम एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी, इसमें कौन कौन से थ्योरिस्ट शामिल हैं? एडलर, डिफरेंट, उन्होंने बताया था कि इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। फ्रॉम इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल कंटेक्ट जुड़ा होता है। सुलिवन एंड हॉर्ने इंटरपर्सनल बिहेवियर है ह्यूमंस का, हॉर्ने प्रीडोमिनेंट इंटरपर्सनल। इसमें समटाइम्स क्या होता है कि कई बंदों का नेचर डोमिनेंट नेचर होता है जो दूसरों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिनकी एक अलग से एक पर्सनैलिटी बन जाती है। ट्रेट फैक्टर थ्योरी। ऑलपोर्ट एंड कर्टल
कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी। अल्बर्ट ऑन कैटल ने ये थ्योरी दी थी। द थ्योरी टेल्स अस दैट एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज कम्पोज्ड ऑफ डेफिनेट पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स कॉल्ड ट्रेट। इसमें क्या है कि हर बंदे की पर्सनैलिटी में कुछ अलग अलग तरह की ट्रेट्स होती हैं, फीचर्स होती हैं, जिससे इस थ्योरी को डिफाइन किया गया है। ए ट्रेट में बी डिफाइंड एज एनी distinguishable relatively enduring way in which our individual differ from one another. Traits can be considered as individual variable. इसमें कहा गया है कि हर बंदे की डिफरेंट जो करैक्टरिस्टिक्स और फीचर होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, जो हर दूसरे बंदे से अलग होती हैं। इनका ये ट्रेट्स हैं जो 6 टाइप्स की होती हैं। रिलीजियस भी हो सकता है, कोई बंदा सोशलिस्ट होता है, इकोनॉमिक का होता है, जैसे मनी माइंडेड होता है, कोई पॉलिटिकल नेचर का होता है, कोई एस्थेटिक नेचर का होता है, कोई थ्रेटिकल नेचर का होता है। तो हर बंदे का एक अपना नेचर होता है। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, कोई प्लेयर होता है, हर बंदे का एक अपना नेचर होता है, ट्रेट्स होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज सेल्फ थ्योरी। लास्ट वन इज देयर आर मैनी कंट्रीब्यूशन नोटेबली मैस्लो, हर्जबर्ग, लेवन एक्सेट्रा। इसमें मैस्लो, हर्जबर्ग और लेवन ने कंट्रीब्यूट किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम कार्ल रॉजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसमें कार्ल रॉजर का है। कार्ल रॉजर डिफाइन द सेल्फ कंसेप्ट एज ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट, कंसेप्चुअल, composed of perceptions of the I or me. The perception of the relationship of the I or me to others, to various aspects of life, together with the values attached to these perceptions. इसमें कार्ल रॉजर्स ने क्या दिया था, उन्होंने 2 कंसेप्ट दिए थे, आई और मी। आई और मी क्या है, इनका रिलेशनशिप दूसरों के साथ भी है, दूसरों की लाइफ एस्पेक्ट्स के इसके साथ भी इसका जुड़ा हुआ है। और उस आई और मी के बीच में क्या परसेप्शन हैं जो चलती रहती हैं, उसको उन्होंने इस थ्योरी में डिफाइन किया है। इसको आगे उन्होंने 4 कंसेप्ट में डिफाइन किया है। सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ और रियल सेल्फ। लेट्स डिस्कस। First is self-image. Is the very one sees oneself. Every person has certain beliefs about self. These beliefs are a person's self-image or identity. इसमें क्या होता है, हम अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन और सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। हम सोचते हैं कि एक्चुअल हम क्या हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हम क्या हैं, हमारी इमेज क्या है और आइडेंटिटी क्या है हमारी। मतलब हमारे अपने बारे में कुछ सर्टेन बिलीफ्स होते हैं कि हम क्या हैं। आइडियल सेल्फ। द आइडियल सेल्फ डिनोट्स द वे वन वुड लाइक टू बी। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम क्या एक्चुअल में हम क्या बनना चाहते हैं, एक्चुअल में हम क्या होना चाहते हैं, जो आइडियल लगे हमें। द आइडियल सेल्फ डिफर्स फ्रॉम सेल्फ इमेज। जो आइडियल सेल्फ होती है वो सेल्फ इमेज से डिफरेंट होती है in the fact that the self image indicates the reality of a person as perceived by him. self image में आइडियल सेल्फ इमेज में हमारी एक रियलिटी होती है, एक्चुअल में हम क्या परसीव करते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ। द लुकिंग ग्लास सेल्फ इज द परसेप्शन अबाउट हाउ अदर्स आर परसीव्ड हिज क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लुकिंग ग्लास सेल्फ में सॉरी लुकिंग ग्लास सेल्फ में हम क्या देखते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की परसेप्शन हमारे बारे में क्या है। इसमें हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में ऐसा सोचे जो हम चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। रियल सेल्फ। रियल सेल्फ इज व्हाट आर रियली इज द फर्स्ट 3 aspects of self concept are the functions of individually perception and they may be somewhat different as the real self. जो पिछले 3 कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो रियल सेल्फ से कुछ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि रियल सेल्फ में हमारा वो एस्पेक्ट होता है जो हम एक्चुअल में होते हैं। दिस इज अबाउट सेल्फ थ्योरी एंड दीज ऑल आर द पर्सनैलिटी थ्योरीज। पिछले आई होप कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं और पिछली वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।